हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम उपेंद्र सर। लास्ट टाइम हमने ब्रिस्टर लॉ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। तो ब्रिस्टर लॉ को वंस अगेन आप लोग देख लीजिए। ब्रिस्टर लॉ क्या कहता है? ब्रिस्टर लॉ ये कहता है कि जब जब अध्रुवित प्रकाश क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, ये ग्लास है आपका, किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण मीन्स आईपी, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश, देखिए ये वाले जो प्रकाश है, ये वाला जो प्रकाश हो गया आपका परावर्तित प्रकाश है। आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है। परावर्तित प्रकाश क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है, तथा इसका जो कंपन होता है वो कागज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है, या ये आपतन तल के क्या होता है, लंबवत होता है। ये कंपन, इसके पहले जब मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था कि दो तरह का होता है। अगर ये प्रकाश है तो इसमें कंपन है, यहाँ तो एक समांतर है, पेपर के क्या है, समांतर, ये पेपर या प्लेन के समांतर है। और एक प्रकाश ऐसे होता है जिसमें जो कंपन तल होता है वो क्या होता है, उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो आप डाट से दिखाएं, क्योंकि ऐसे होगा परपेंडिकुलर ना, ऐसे तो केवल डाट ही ये पोर्शन दिखेगा, और जब पैरेलल होता है तो फिर आपका ऐसे होता है। क्लियर? तो इसीलिए आपका ये पैरेलल है, आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब अध्रुवित प्रकाश से है, आप इसको मेंशन कर लीजिए, अध्रुवित प्रकाश जब पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर क्या है, आईपी पर आपतित होता है, तो जो परावर्तित प्रकाश होता है, देखिए दोनों केस इसमें हो रहा है, परावर्तन और अपवर्तन, ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूर्णतः क्या होती है, समतल ध्रुवित होती है। यही आपका क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ होता है। ठीक, अब एक चीज आप जानते हैं परावर्तन के नियम से, जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, आपका परावर्तन कोण होता है। ये आपका क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो इससे जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, आपका ये भी होगा। क्लियर? तो ये ब्रूस्टर लॉ हो गया। अब देखिए ब्रूस्टर लॉ में एक चीज हम लोग मानते हैं, अगर हम लोग मान ले इस ग्लास का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n है, तो मीन्स अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, यानी रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो अगर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो, अगर n हो, तब ब्रूस्टर ने क्या बताया था, इसको आप लिखिएगा, लिखिए, यदि विरल माध्यम बोले तो रेयर मीडियम, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n तथा ध्रुवण कोण का मान, तथा क्या है, तथा ध्रुवण कोण का मान आईपी हो, तब ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, तब क्या है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, तब ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, n, या यहाँ करिए, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है, n इक्वल होता है tan IP, n इक्वल क्या होता है, tan IP। इसको आप करेंगे इक्वेशन नंबर 1, n इक्वल क्या होता है, tan IP, जहाँ n आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, IP क्या ध्रुवण कोण है। क्लियर? चलिए अब एक चीज और हम लोग मानते हैं, एक चीज इसमें और हम लोग मानते हैं, क्या हम लोग मान लेते हैं, यदि मान लिया अपवर्तन कोण का मान स्मॉल r है, ये अपवर्तन कोण ये है, ये आपका कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। तो इसमें अगर हम लोग मान लें अपवर्तन कोण का मान हम कितना मान लें, स्मॉल r हो, तो यदि अपवर्तन कोण का मान स्मॉल r हो, तब देखिए क्या होगा, स्मॉल r हो, तब ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने आपको स्नेल्स का नियम बताया था, स्नेल्स का नियम, अपवर्तन परावर्तन सब पढ़ा लिया हूं, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक, यदि अपवर्तन कोण का मान कितना हो, स्मॉल r हो, तब स्नेल के नियम के अनुसार, तब क्या है, स्नेल के नियम के अनुसार
स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। स्नेल नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा आपका, साइन आई अपान साइन आर होता है, साइन आई अपान साइन आर होता है। तो आई के जगह यहाँ पे क्या है, आई पी है, तो साइन आई पी अपन क्या है, साइन आर इक्वल क्या होगा, यन, इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यन। इक्वेशन नंबर इसको आप लोग करेंगे 2। ध्यान समझिए, इसको हम लोग यन को ANG भी लिख सकते हैं। एयर के सापेक्ष क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक। हम नॉर्मली उसे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्लियर। यन इक्वल क्या है आपका, tan IP साइन IP अपन साइन आर इक्वल कितना है, यन है। ठीक, अब दोनों साइड यन है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन हम लोग बराबर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक, क्या होगा आपका, साइन आई पी अपन क्या है, साइन आर, जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब फिर इधर ये क्या हो जाएगा आपका, tan IP, ये किसके हो गया आपका है, tan IP। क्लियर। अब फिर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, साइन IP अपन क्या है, साइन आर, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन IP इक्वल क्या है, cos IP, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपन क्या है, cos थीटा। क्लियर। अब इधर देखो साइन IP से साइन IP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों को हम लोग पलट देते हैं। तो यहां से क्या आएगा आपका, साइन R इक्वल क्या हो जाएगा, cos IP। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब फिर देखिए एक चीज और, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, साइन R इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, साइन 90 माइनस क्या है, IP, साइन 90 माइनस IP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा के होता है। तो ये क्या है, ये साइन 90 माइनस IP बराबर क्या, cos IP, दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज देखिए आप लोग, दोनों साइड क्या साइन है, दोनों साइन है, तो इधर साइन इधर साइन, अगर इसको हटाते तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या है, IP। किसी को कोई प्रॉब्लम, R इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या है, R इक्वल हो जाएगा, R इक्वल क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या है, IP। फिर से देखिए, फिर से अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में यहाँ से हमने क्या किया, ये आप देखेंगे अभी इसका फिगर का काम भी आएगा। अब ये देखिए क्या है, ये IP को हम लोग इस साइड लाएंगे तो माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, IP प्लस R इक्वल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है, बहुत पूछेगा, IP और प्लस R इक्वल क्या है, 90 डिग्री। आप उधर न्यूमेरिकल में देखेंगे तो इसका यूज है, यानी देखिए ये IP और प्लस R इक्वल कितना है, 90 डिग्री है। और इसलिए मैंने कल आपको बताया था, वो सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर जब आपतित होती है, तो जो परावर्तित प्रकाश है और अपवर्तित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल होता है, वो सिद्ध करने के लिए कहता है। जैसे इसको मान लीजिए, अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मान लें क्या, n, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, n डैश, यहाँ तक मान लो क्या आपका है, n डैश। क्लियर। अब इधर देखो, अगर इसको हम लोग मानते हैं O, इसको हम लोग मानते A और इसको हम लोग मानते हैं B, तब अब देखिए इसमें क्या दिया है, IP प्लस R इक्वल कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 90 डिग्री। तब अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब क्या करना है आपको, इस एंगल का मान निकालना है, कौन, BOA,
BOA का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो देखिए n कामा n डैश, n कामा n डैश पे कितने एंगल का कोण है, n और n एक लाइन है भाई, तो 180 डिग्री है। ये टोटल कितना है आपका 180 डिग्री है, ठीक 180 डिग्री है। इसमें से आपको क्या घटाना है, IP और IP और R, ये दोनों का एडिशन घटा देंगे तो ये एंगल हमको क्या करेगा, मिल जाएगा। जो कितना आएगा अभी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। क्लियर। अच्छा चलो फिर इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ लिखिएगा क्या, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, आप समझिए। सबसे पहले ये क्या है, ये यही एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इस एंगल को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल पे कितना है आपका 180 डिग्री, ये टोटल n कामा n डैश एक लाइन है ना, ये एक लाइन में कितने एंगल है 180 डिग्री का। और इसमें से हम लोग क्या घटा दें, IP और R, हम लोग क्या घटा देते हैं, IP प्लस R को अगर हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। देखिए ये क्या है, ध्यान समझो, हमको क्या करना है, ये क्या 180 डिग्री एक रेखा पे एंगल बनता है 180 डिग्री, इसमें से आपको क्या घटाना है, IP। क्लियर। और फिर क्या घटा दीजिए R, IP प्लस क्या है R, तो देखिए 180 डिग्री और IP प्लस R की वैल्यू यहाँ से कितना है 90 डिग्री है। तो अब कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है। यही कहता है सिद्ध करने के लिए, अर्थात आप कर दीजिए। आप इसके नीचे ले लीजिए, अर्थात क्या है, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के मध्य का कोण, अर्थात क्या है, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक 90 डिग्री होगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लिखिए अतः जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर होता है, यानी ये आपतन कोण का मान किसके इक्वल होता है, IP के, ध्रुवण कोण के बराबर होता है तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यही आपका क्या है, ब्रूस्टर लॉ कंप्लीटली क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। इस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो आप क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर। अब इस चैप्टर की क्या है, एक लास्ट हेडिंग है माइलस लॉ, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। माइलस लॉ, तो हेडिंग करिए आप क्या है, माइलस का नियम, माइलस लॉ, माइलस का नियम आप करिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, माइलस का नियम, माइलस लॉ, माइलस लॉ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं माइलस का नियम। क्लियर। तो अब माइलस का नियम देखिए क्या कहता है, माइलस का नियम हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा फिगर बना, फिगर ही आप कायदे समझेंगे तो अभी होगा, फिगर आप समझ लेंगे तो कुछ नहीं, अगर फिगर नहीं समझेंगे तो फिर कुछ क्लियर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से क्या है, एक अध्रुवित प्रकाश चल रही है, यहाँ से क्या आपका अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग इसी का, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा वो जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप क्या करिएगा, आप देखिएगा। ये कैसा प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट बोले तो अध्रुवित प्रकाश, ठीक। तो जब यह अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक पर, किसी क्या है ध्रुवक पर, ये मान लीजिए क्या पोलराइड है, ये आपका क्या है पोलराइड है, इस पोलराइड पर पड़ती है, तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले मैंने आपको क्या किया है, बता चुका। ये आपका क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक,
और ये आपका क्या है, पोलराइजर है, ध्रुवक है, ध्रुवक बोले तो पोलराइट। क्लियर। तो जब इस पे प्रकाश पड़ती है और ध्रुवित प्रकाश पड़ती है तो इससे जो निर्गत प्रकाश होती है वो पूर्णतः क्या होती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। यानी ये हो गया आपका क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश या क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश बोले तो पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। अगर हम लोग मान लें इस प्रकाश की तीव्रता कितना है, I0 है, इसकी तीव्रता को कितना मान लेते हैं हम लोग, I0 मान लेते हैं। तो मैलेस के नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक। ये आपका ध्रुवक है। तो यहाँ पर मैलेस ने एक और पोलराइड लगाया था, एक और पोलराइड लगाया। यहाँ पर मैलेस ने क्या किया था, एक और पोलराइड लगाया, देखने के लिए अगर हम एंगल बदलते हैं तो प्रकाश की तीव्रता में कितना का डिफरेंस आता है। देखिए एक और पोलराइड है, यहाँ पे क्या एक और पोलराइड है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, ये इसका क्या आपका है, एक्सिस है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो पोलराइड यहाँ पे लगा हुआ है इसकी एक्सिस ये है, इसका एक्सिस देखिए सीधा है, इसका एक्सिस आपका क्या है, ये है। देखिए ये पोलराइड इसकी एक्सिस है और ये इसका एक्सिस है दूसरे वाले पोलराइड का। तो ध्यान समझिएगा, इसको ध्रुवक कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषक। इसको क्या कहते हैं, विश्लेषक, एनालाइजर। एनालाइजर मतलब इसको एनालाइज करने के लिए यूज किया गया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। क्लियर। अगर देखिए ये इसका एक्सिस है और इसका ध्रुवक यानी एनालाइजर के एक्सिस है, अगर हम मान लें कि क्या है, दोनों के एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अगर ये हम लोग मान लेते हैं तब उसके बाद से देखिए, इसके बाद से क्या होता है, यानी जब इसके एंगल को हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे तो थोड़ा कम प्रकाश जाएगा, यानी प्रकाश हो ही जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप पूरी तरह से जब घुमा देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका एक्सिस थोड़ा सा है तो थोड़ा सा कम जा रहा है। अगर देखिए अगर हम लोग मान लें कि एनालाइजर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता कितना है, कैपिटल I है, तब क्या होगा, तब मैलेस ने क्या बताया था, मैलेस ने ये बताया था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक यानी पोलराइजर पर जब पड़ती है तो उससे निर्गत प्रकाश जो होता है वो क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। उससे निर्गत प्रकाश कैसा होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। अब सुनिए, अब जब यह समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक मीन्स एनालाइजर पर जब पड़ता है तो एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है, यानी ये I वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। वो cos स्क्वायर थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही मैलेस का नियम कहता है। यानी जब अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवक पे पड़ेगा तो समतल ध्रुवित हो जाता है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ पोलराइड के केस में। और जब यह समतल ध्रुवित प्रकाश किसी एनालाइजर या विश्लेषक पर पड़ता है तो इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है मीन्स I वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जहाँ थीटा क्या है, इस विश्लेषक और क्या है, इस ध्रुवक के अक्षों के बीच का क्या है, कोण होता है। एंगल बिटवीन क्या है, एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड क्या है, पोलराइजर। क्लियर। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, इसमें आप लोग लिखेंगे, देखिए जब अध्रुवित प्रकाश, जब फिगर आप बना लेंगे, जब अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक यानी पोलराइजर पर पड़ता है तो ध्रुवक से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश होता है। ध्रुवक से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो क्या है, समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। क्लियर।
तथा जब यह समतल ध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक मीन्स एनालाइजर पर पड़ता है तो एनालाइजर से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, एनालाइजर से क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। cos स्क्वायर थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जहाँ थीटा ध्रुवक तथा एनालाइजर के अक्षों के बीच का कोण है। जहाँ थीटा क्या है, ध्रुवक तथा क्या है, एनालाइजर के अक्षों के बीच का क्या है, कोण है। क्लियर। ये आपका क्या है, पोलराइड है, ठीक, और ये आपका क्या एनालाइजर है। फिर उसके बाद से करिएगा, ये करने के बाद अब नीचे से फिगर बनाने के बाद इसके नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए यदि विश्लेषक पर, यानी यदि विश्लेषक पर आपतित, यदि विश्लेषक पर क्या है, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितना हो, I0। यदि विश्लेषक पर क्या है, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितना हो, I0, तथा इस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितना हो, I हो, तब मैलस के नियम के अनुसार, तो मैलस के नियम के अनुसार यही होता है। क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तब मैलस के नियम के अनुसार, मैलस के क्या है, नियम के अनुसार क्या है भाई, I समानुपाती, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, cos स्क्वायर क्या है, थीटा के। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, cos स्क्वायर थीटा के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैलस ने बताया था I बराबर क्या होता है, I0 cos स्क्वायर क्या है, थीटा। यही मैलस का नियम होता है। यही आपको क्या करता है, सिद्ध करने के लिए बोलता है। जहाँ थीटा क्या है, ध्रुवक तथा क्या है, विश्लेषक के अक्षों के बीच का क्या है, कोण है। क्लियर। अब 3 कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं। क्या करते हैं, 3 कंडीशन को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए क्या है, कंडीशंस। आप क्या लिखेंगे, कंडीशन, स्थितियां। कौन कौन से कंडीशन है, 3। आप 3 पॉइंट करके लिखिएगा। मैं ऐसे क्या करता हूँ, ऐसे आपको क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ये पॉइंट 1 कंडीशन, पॉइंट 2 कंडीशन, पॉइंट 3 कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं 1 2 3। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या है, देखिए जब कंडीशन नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब क्या है, जब थीटा का मान, जब थीटा इक्वल 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल क्या है, 0 डिग्री, OR क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो देखिए तब क्या आएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I0। चाहे आप लिखो cos स्क्वायर 0 डिग्री लिखो, और चाहे cos स्क्वायर कितना लिखो, 180 डिग्री लिखो। तो cos स्क्वायर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 नहीं होता है। यहाँ से कितना होगा, I0 इंटू क्या, 1 का स्क्वायर, यानी I बराबर कितना हो जाएगा, I0 के हो जाएगा। क्यों I0 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये है, अब बात वही हुआ, इसका मतलब इसके नीचे लिखेगा, अर्थात विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से क्या, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, यानी क्या, आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 के क्या होता है, बराबर होता है। I0 के क्या होता है, बराबर होता है। कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान से आप समझेंगे भी, अब ध्यान से आप खुद समझ लीजिए। देखिए जब दोनों का एक्सिस पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लगाया था, पोलराइडर लगाया था, ये इसका एक्सिस था, और यहाँ पे एनालाइजर भी अगर ऐसे ही हो जाए तो जितना प्रकाश यहाँ से निकलेगा वही प्रकाश नहीं इधर से जाएगा मेरे भाई। अगर ये I0 तो ये भी क्या होगा, आपका I0 होगा। ये प्रकाश कब बदलेगा, जब एंगल हम लोग बदलेंगे तब ना ऐसा केस आएगा कुछ।
फिर कंडीशन नंबर 2 करते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 2 करते हैं, जब थीटा का मान कितना हो, जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान कितना हो आपका है 90 डिग्री हो, तो देखिए आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर क्या, आई जीरो cos स्क्वायर थीटा, आई बराबर क्या, आई जीरो cos स्क्वायर 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, आई जीरो इंटू जीरो, टोटल प्रकाश कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अर्थात आप लिखेंगे विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जीरो के बराबर हो जाता है। कब, जब ये एंगल का मान कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। आप खुद समझिए, ये मान लीजिए पोलराइड है, इसका एक्सिस क्या है, ए है, और यहाँ पे एनालाइजर है, यहाँ पे एनालाइजर है, इसकी एक्सिस को हम लोग कैसे कर दे रहे हैं, इसकी एक्सिस को हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। मेरे भाई ये प्रकाश जाएगा ऐसे, अब यहाँ से निकलेगा प्रकाश, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एक्सिस बिल्कुल क्या हो गया, इसके एक्सिस के बीच में कितना कोण बन गया 90 डिग्री, तो प्रकाश निकलेगा ही नहीं। क्लियर। चलिए ये आपका हो गया कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 3 जो है वो माइलस के अकॉर्डिंग ही है, वो माइलस के क्या है, अकॉर्डिंग है। माइलस ने ये बताया था, अगर मान लीजिए क्या है, पोलराइजर है, ये आपका क्या है, ध्रुवक है, ठीक, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, और ध्रुवित प्रकाश क्या करते हैं, आपतित कर रहे हैं। कैसा प्रकाश, और ध्रुवित प्रकाश हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतित इस पे कर रहे हैं, इंसिडेंस कर रहे हैं, जिसकी तीव्रता कितना हो, आई जीरो हो। कंडीशन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितना है, आई जीरो है, तो विश्लेषक यानी ये इससे ध्रुवक से जो निर्गत प्रकाश होगा वो क्या हो जाएगा आपका, समतल ध्रुवित हो जाएगा या ध्रुवित हो जाएगा। तो माइलस ने ये बताया था, अगर इसकी तीव्रता कितना है, आई जीरो है, तो जो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई होगा वो क्या होता है, आई जीरो का कितना होता है, आधा होता है, आई जीरो बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये माइलस का 3rd पॉइंट है रूल का, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि किसी ध्रुवक पर आपतित, यदि किसी ध्रुवक पर क्या है, आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितना हो, आई जीरो हो, तो ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवक से क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई 0/2 के बराबर होता है। आई 0/2 के क्या होता है, बराबर होता है। ये माइनस का क्या हो गया, आपका 3rd पॉइंट हो गया। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया। इसमें कुछ क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या यूज ऑफ पोलराइड, पोलराइड्स का क्या यूज है, ध्रुवक का क्या यूज है, इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यूज ऑफ पोलराइड्स में देखिए हम लोग क्या है, ट्रक कार में भी जो शीशा आगे से लगा रहता है वो पोलराइडर ही लगा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, देखिए अगर पोलराइड अगर नहीं रहेगा तो जितनी तीव्रता ये यहाँ से पड़ेगा उतना ही तीव्रता निकलेगा। तो पोलराइड क्या करता है, तीव्रता को कम कर देता है, जिससे हमारे आँख पे चकाचौंध क्या होता है, कम होता है। तो इसी तरह तमाम सारे एप्लीकेशन होंगे, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू वेरी मच।